अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम है कि कई ऐसी रिवायात और अहादीस हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के हिलने का जिक्र है। हम इससे पहले भी अल्लाह के अर्श की अज़मत पर बात कर चुके हैं कि वो तमाम मखलूक़ात की छत है और अल्लाह की तमाम तख्लीक़ात को अपने अंदर समोए हुए है। तो फिर अल्लाह का अर्श कैसे हिल सकता है और क्यों? एक मन घड़त यानी झूठी हदीस है जो मैं अक्सर सुनता हूं कि तलाक की वजह से अल्लाह का अर्श हिल जाता है। ये हदीस मौजू है यानी मन घड़त झूठी है। ताहम एक सही रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इhtazza अर्शुर रहमानी लिमौति साद इब्न मुआज़िन, यानी साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से रहमान का अर्श हिल गया। साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन सहाबा में से एक थे। वो मदीना के अंसार में से थे और अंसार के सरदारों में से थे। वो ऐसे शख्स थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहे। जब लोगों में कोई हिचकिचाहट होती थी तो वही थे जो उनमें दोबारा एतमाद पैदा करते थे। वो उन्हें उनके परवरदिगार अर्श के रब रहमान की खिदमत की याद दिलाते थे और उस अहद की याद दिलाते थे जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। सुब्हान अल्लाह, उनकी ज़िंदगी वाकई गैर मामूली थी। ज़रा सोचें कि ये शख्स सिर्फ 5 साल तक मुसलमान के तौर पर जिंदा रहे, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात पर रहमान के अर्श के हिलने का जिक्र किया। उनकी वफ़ात 30 साल की उम्र में हुई थी। वो एक अजीम और हैरत अंगेज शख्स थे। साहबा ने कहा कि जब हम साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा ले जा रहे थे तो उनका जिस्म बहुत हल्का लग रहा था। कुछ मुनाफिकीन ने साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक उड़ाया और कहा कि देखो, इनकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने इसे ज़िल्लत की अलामत समझा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म उठा रहे थे। तो रहमान के अर्श के हिलने का असल मतलब क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वजाहत की कि अल्लाह का अर्श इसलिए नहीं हिला कि वो साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता या खौफ से या किसी और वजह से, बल्कि अर्श मिन फरहिर रब यानी साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रूह के वापस आने पर उनके परवरदिगार की खुशी के सबब हिला था। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुशी से हिला था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तबसरा करते हुए फरमाया कि वो खौफ या सदमे से नहीं हिला था, बल्कि साद के अपने परवरदिगार के पास वापस आने की खुशी से हिला था। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ थे तो ओहद पहाड़ हिल गया था और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ से फरमाया, इस बुत या उहदहु, यानी ए ओहद ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक यानी सच्चे और 2 शहीद हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो वो उस पर मौजूद अजीम हस्तियों की अजमत को पहचानते हुए हिला था, या उस दरख्त के तने की तरह जिसने रोना शुरू कर दिया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो तना उनके जाने की अजमत को पहचानते हुए हिला और रो पड़ा था। तो उलमा कहते हैं कि साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात खंदक की जंग में लगने वाले एक ज़ख्म की वजह से हुई थी, इसलिए उन्हें शहीद माना जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में रहती हैं और उनके घोंसले अल्लाह के अर्श से लटकने वाले झाड़ फानूस में होते हैं। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? उनके घोंसले अल्लाह के अर्श से लटकने वाले चरागों में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब चाहें निकलते हैं, जन्नत के फल खाते हैं, जहां चाहें जाते हैं और फिर वापस आकर रहमान के अर्श के नीचे इन झाड़ फानूस में रहते हैं। तो साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रूह के इन झाड़ फानूस में से एक में रहने के लिए आने की खुशी से रहमान का अर्श हिला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे और फ़ायदा हासिल किया होगा।
اگر ایسا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس سلسلے کی باقی اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر والے باکس پر کلک کریں، اور ہماری پیش کردہ دیگر تمام ویڈیوز اور اقساط دیکھنے کے لیے اس کے نیچے والے باکس پر کلک کریں، اور مزید حیرت انگیز معمولات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔